हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अभी मंगल और राहु की युति बन रही है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो हम सभी लग्नों के लिए इस पे चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए एक वीडियो में सारे लग्नों को कवर नहीं करते हुए लगन बाय लगन इस पे चीज़ों को चलेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कि आपके अंदर जो इस बात का एक डर बैठ रहा है कि राहु और मंगल की युति वो सिर्फ परेशानियों को दिखाएगी, तो ऐसा नहीं है। इस बात को क्लियर करते हुए चलें बिल्कुल कि जब कभी भी हम किसी युति की बात करते हैं तो युति समझने के लिए आपको कम से कम तीन चीज़ों को समझना होगा। तीन चीज़ें क्या? युति आखिरकार है क्या, कंजंक्शंस हैं क्या, किन्हीं दो या दो से ज्यादा ग्रहों के आपस में आके मिलने पर होने वाला एक संबंध होता है। ठीक है, उसे युति या कंजंक्शन कहते हैं। संबंध किनके बीच में बन सकता है ये समझिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिएगा। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करता हूं तो शायद चीजें जो हैं आसानी से समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि एक जगह पर प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरी जगह एक स्टेट के अंदर एक मुख्यमंत्री हैं। अब जब कभी भी इन दो लोगों की मुलाकात होगी तो यहाँ पे कम से कम हम कह सकते हैं कि चार सिचुएशंस बन सकती। चार सिचुएशन कैसे? देखिए, पहला तो ये कि जो हमारा प्रधानमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो दोनों आपस में फ्रेंडली हों। ऐसे कंडीशन में वो आपस में जब भी मिलेंगे तो वो एक दूसरे के हालचाल को पूछते हुए एक दूसरे के जो कुछ भी फायदे हैं उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन कि एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ एक ऐसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जो कि सेम पार्टी को बिलोंग नहीं करते, यानी कि ग्रहों में यहां पर आपस में मित्रता नहीं है। अब ये आपस में मिलेंगे, जब ये मिलेंगे तो क्या होगा भाई, यहां पे मिलने में सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी। क्योंकि एक दूसरे के प्रति अगर उनका जो स्वभाव है वो एक जैसा नहीं है तो वो थोड़ा सा एक दूसरे को डैमेज करने का प्रयास करेंगे। ठीक, लेकिन क्योंकि एक पद पे बैठा हुआ इंसान एक पद के साथ जुड़ा होता है, उसी तरीके से हम देखेंगे कि उनके बीच की युति उन भाव जिनके वो स्वामी हैं या जिन पदों पे वो बैठे हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल क्लियर कट ऐसा समझ लीजिए कि एक है प्रधानमंत्री और एक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं कश्मीर में तो खैर इस समय कोई है ही नहीं। आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को अपना शत्रु मानते हैं। तो जब ऐसी युति हो जहां पे दो ग्रह आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु हो तो वो मिल जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप यही सुनोगे ना कि वो आया था, वो ऐसा बोल के गया, ऐसा बोल के गया। वो क्रिएटिव वे में काम उस समय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो परस्पर शत्रु हैं, वो नहीं चाहेंगे कि सेम टेरिटरी पे एक जैसे में किसी दूसरे का नाम हो। लेकिन अब यही सीएम साहब होंगे दिल्ली के, वहां पे प्रधानमंत्री जी होंगे। अब हालात जो है वो दिल्ली को लेके चर्चा करनी है, तो क्या दिल्ली को लेके जब चर्चा करनी है वहां पे अगर ये भले शत्रु हैं आपस में मिलेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या वो भाव की हानि करेंगे? उनको जब वहां जवाब देना है तो क्या उसका नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे। आप इस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से समझिए कि जैसे हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, सिर्फ उसी तरीके से आपको ग्रहों की युतियों को समझना होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इससे आसान एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे इसको समझा पाऊंगा, या तो फिर मुझे इसको मैरिज रिलेशंस के तौर पे समझाना पड़े कि एक तरफ जो है लड़के की फैमिली है और एक तरफ लड़की की फैमिली है। अगर दोनों ही परिवारों में
काफी घनिष्ठ मित्रता है, तो जब भी ये मिलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ, और अगर नहीं तो फिर थोड़ी सी अनबन। इतना चीज को समझ लीजिए। अब मेन मुद्दे पे आ जाइए। बात अगर राहु और मंगल की करनी है तो जो हमारे लिए हमारे मंगल है वो क्या है, सबसे पहले तो इसको समझना होगा। मंगल अपने आप में रिप्रेजेंट करते हैं साहस को, पराक्रम को। साहस और पराक्रम के कारक हैं मंगल। उनका संबंध अब एक दूसरे ग्रह से होने वाला है जिसका नेचर है हर काम में छल करो, कपट करो, हर काम में जल्दबाजी करो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों जो हैं कुछ हद तक कॉमन फैक्टर रखते हैं। क्या? जल्दबाजी। मंगल भी थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति का ग्रह है और राहु भी थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति का ग्रह है। ऐसे सिचुएशन में जब दोनों मिलेंगे तो उनका एक कॉमन फैक्टर है जल्दबाजी। अब ये जल्दबाजी किसके ऊपर लागू होगी? राहु का फिजिकल एग्जिस्टेंस एज सच कुछ नहीं माना, लेकिन मंगल को भूमि पुत्र माना है, मंगल को अग्नि का कारक माना है। ऐसे स्थिति में जब राहु और मंगल की युति होती है तो शब्द होता है अंगारक दोष। अंगारे भड़क उठेंगे। अंगारे कहां भड़कते हैं? पहली कंडीशन कि दुनिया में या तो कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, ठीक। दूसरी कंडीशन, अग्नि अचानक से जो है कहीं ना कहीं आग लगने की घटनाएं बढ़ जाएं, क्योंकि मंगल का तत्व है। राहु को हमने कहा कि वह हर चीज को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो जाहिर सी बात है कि मंगल के तत्व को अग्नि को बढ़ाने का प्रयास कर दे। या फिर जो मंगल है वो भूमि का कारक है, तो भूमि के अंदर होने वाले किसी न किसी तरीके के मूवमेंट्स जो है उनमें सडननेस आ जाए। इसमें क्या होता है? अर्थक्वेक्स आते हैं और कई बार भूस्खलन देखने को मिलते हैं। तो एक प्रोस्पेक्ट से अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो दोनों में नेचर क्या? जल्दबाजी का। जल्दबाजी में होते हैं हादसे। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जमीन और जमीन के अंदर से होने वाले जो आपदाएं हैं इससे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। मंगल और क्या दिखाता है? मंगल दिखाता है किसी काम को करने की पैशन, एंगर, एग्रेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो माहौल है उस माहौल के अंदर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा सा जो गुस्सा है किसी भी चीज को लेकर वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसकी कोई वजह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो, मैंने आपसे कहा कि चीटिंग में भी महारत रखता है, यानी कि कोई चीज नहीं है फिर भी उसको क्रिएट कर देना, ये राहु की खासियत है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये दो ग्रह मिलेंगे, आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं और आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे के जो कारकत्व हैं उनको प्रभावित करेंगे, ठीक। पहली बात, ये फैक्टर्स जो मैं बता रहा हूं ये सब पे एक समान लागू होंगे। इतने फैक्टर कोई भी लगन हो, सब पे इतनी बातें कॉमन लागू होंगी। लेकिन अंतर कहां आएगा? कहां पर ये दो जो मिल रहे हैं वो फायदा देंगे और किन को नुकसान? अब ये समझने की जरूरत है। देख लीजिए, आज अगर हम बात करें मेष लगन की, तो मेष लगन की कुंडली में मंगल जो है वो स्वामित्व रखते हैं पहले भाव का, और पहले भाव के साथ साथ वो स्वामित्व रखते हैं अष्टम भाव का भी। अष्टम भाव के स्वामी और पहले भाव के स्वामी का संबंध जो है वो राहु के साथ बन रहा है। ऐसे परिस्थिति में जो अचानक का तत्व है वो किन के साथ आके जुड़ रहा है? एक, मैरिज लाइफ हैप्पीनेस में अचानक से कोई चीजें होती हो, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। मेन कंसर्न इज सडन इवेंट्स को कनेक्ट करना। दूसरा कि मंगल यहाँ पे फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होने के कारण फर्स्ट हाउस हेल्थ के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर भी कुछ सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसमें दूसरे फैक्टर को क्या ध्यान रखना, वो ये ध्यान रखना है कि राहु जो है वो को रूलर होते हैं 11 नंबर कुंभ राशि के, ठीक है। तो ये जो युति हो रही है राहु और मंगल की, ये क्या क्या कर सकती है अब समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने अभी मुख्यमंत्री वाली और प्रधानमंत्री वाली बात मैंने इसीलिए कही थी। आज के कंडीशन में
जो मंगल है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस पूरे लगन का जो फर्स्ट हाउस है, मैं डिग्री वाली बात नहीं कर रहा, हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड वाली बात इस समय नहीं कर रहा, जिस में लगन को रखा गया है, वो जो डिग्री लगन की आती है, वो जिस भाव में रखा गया है, उसकी आउटर कवरिंग, उसको संरक्षण देने का काम करना किसके हाथ में है? वो मंगल के हाथ में है। पूरे देश के ऊपर जो महासत्ता बैठती है, प्रधानमंत्री जिसे हम कहते हैं, उनका क्या कार्य? उनका कार्य पूरे देश के ऊपर है। इसी तरीके से मेष लगन की कुंडली में मंगल उतनी ही भूमिका रखता है जैसे किसी देश में प्रधानमंत्री रखते। वो पूरी की पूरी कुंडली को अपने अंदर कंट्रोल करता है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल से बात करी थी। जबकि राहु जो है वो उसका मित्र नहीं है, वो 11 नंबर की कुंभ राशि का स्वामित्व रखता है। इस लिहाज से राहु के अंदर लाभ देने की एक प्रवृत्ति आएगी, लाभ देने की एक प्रवृत्ति आएगी। और मैंने इसीलिए कहा था कि जब मंगल के साथ राहु की युति होगी तो इसको ये नहीं कह सकते कि खराब ही होगी। कुछ लोगों को जिनकी जिंदगी में दशाएं पॉजिटिव चल रही हों, जिनकी जिंदगी में दशाएं पॉजिटिव चल रही हों और उनको अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या सूक्ष्म अंतरदशा और प्राण अंतरदशाओं पर अगर राहु या मंगल के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं तो कुछ हद तक फायदा होने की भी संभावना रहेंगी, लेकिन परेशानियों के साथ होंगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, इस तरीके से जो सीक्वेंस है उसके अंदर अगर इनकी दशाएं हैं तब तो हम इनके रिजल्ट्स को रियलाइज कर रहे होंगे। अन्यथा आपकी दशा चल रही है चंद्रमा, सूर्य और दूसरी ओर आप ये सोचो कि हमने कहा राहु और मंगल की युति धन देगी, ये सब देगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। ये युतियां उन्हीं लोगों को फायदा देती हुई नजर आ रही होंगी जिनकी आज की स्थिति में पहले तो दशा पॉजिटिव चल रही हो। मान लीजिए किसी की दशा सूर्य की चल रही है, या किसी की दशा गुरु की चल रही है, किसी की दशा मंगल की चल रही है, या कुछ हद तक क्योंकि राहु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, तो शुक्र की दशा वालों के अंदर भी थोड़ा सा प्रभाव इस चीज का महसूस हो सकता है, थोड़ा सा प्रभाव। ठीक है, दशाओं में ध्यान रखिएगा। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके स्वामी की दशा हो, या फिर अच्छे घरों के स्वामी की दशा हो, लेकिन साथ साथ में राहु मंगल दशाओं में किसी तरीके से संबंध बनाते हो, उतने समय के लिए फायदे की बात होगी या उतने समय के लिए नुकसान की बात हो सकती है। ठीक, तो क्या फायदा? फायदा ये कि लाभ भाव का स्वामी स्वयं मैं से मिला है, यानी कि प्रधानमंत्री से कोई एक मित्र मिलने गया है जो नैसर्गिक रूप से भले शत्रु है, लेकिन लेके तो गुलदस्ता गया है, तो गुलदस्ता देकर आएगा। इसीलिए मंगल जो कि वो खुद स्वयं मैं हूं, फर्स्ट हाउस लॉर्ड, उसको कुछ ना कुछ गेन होने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट हाउस लॉर्ड विथ 11th हाउस लॉर्ड। देन 8वें का भी स्वामी है मंगल। ठीक है, 8वें का स्वामी मंगल है और वो जाके राहु के साथ कनेक्ट हुए, तो ऐसे में अचानक से किसी भी तरह का अनसर्टेन गिफ्ट भी देखने को जिंदगी दे सकती है। 8वां घर जो है वो पैतृक संपत्ति भी है। ठीक है, आफ्टर मैरिज जो आपका पार्टनर है उनकी प्रॉपर्टी भी है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये किसी भी तरह का लाभ पार्टनर के तरफ से भी अचानक से कुछ गुड न्यूज के रूप में देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लाभ का स्वामी जो है वो अष्टम से कनेक्ट हुआ है। अष्टम को पॉजिटिव साइड अगर देखेंगे तो वो आपके मैरिटल रिलेशन के बाद जो फैमिली है उसकी वेल्थ को दर्शाता है। ठीक है, अब इनके नेगेटिव साइड को भी देख लीजिए। फर्स्ट हाउस हेल्थ को दर्शाता है और वहीं पर एक ग्रह उसकी तरफ बढ़ रहा है जो उसका डायरेक्ट एनिमी माना जा सकता है। तो हमें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है,
बहुत ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। 11th हाउस उस मामले में, क्योंकि 6th से 6th है, इस वजह से थोड़ा सा हमारे हेल्थ को स्ट्रेस कर सकता है। और राहु जैसा ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो आपको सोचने के ढंग से ही प्रभावित कर सकता है, आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको परेशान रख सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मंगल वहां हो या ना हो, राहु का प्रभाव जहां पे सोचने वाला नक्षत्र मिड पॉइंट है वहां पर आके बैठा है, तो राहु आपके सोचने के ढंग में बहुत सारी चीजों को सोच सोच के भी आपको परेशान कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। मंगल और राहु की ये युति है। राहु जो है वो इस समय भरणी नक्षत्र में है, मंगल इस समय अश्विनी नक्षत्र में है। अभी इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कनेक्शन इस तरह का नहीं है जिसे कि स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माने। जब मंगल भरणी नक्षत्र में एंटर होंगे और साथ ही साथ राहु की तरफ बढ़ेंगे, उस अंतराल में अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। 45 डेज की ये पूरी साइकिल है। 45 डेज में 30 डिग्री क्रॉस होना है, तो आप अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके देखिएगा कि एक दिन में कितना जा सकता है। ठीक है, उस हिसाब से जिस समय राहु भरणी में जिस भी डिग्री पर होंगे, मंगल उस डिग्री से 5 या 7 डिग्री आगे या पीछे होंगे, उस समय आप लोगों को अपने हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत होगी। अभी दोनों के बीच के फासले काफी हैं, क्योंकि एक जो है अश्विनी नक्षत्र, उनकी रेंज है 1 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट। दूसरा जो ग्रह बैठे हैं वो तकरीबन बैठे हैं 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट की रेंज में। जब ये इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन 5 डिग्री पॉजिटिव यानी कि साथ में या आगे पीछे होने के बाद होता हो प्लस माइनस, उस समय हम थोड़ा सा ज्यादा फिक्र करें अपनी हेल्थ की। और उस पीरियड में ही ये कॉम्बिनेशन, ये कंजंक्शन ज्यादा क्लोज माना जाएगा। उस कंडीशन में लाभ होने की संभावनाएं थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी। अभी भी क्योंकि एक भाव में आए हैं, अपनी एनर्जीज को मिक्स करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो फैक्टर्स है ना लाभ के बनने का, उसको धीरे धीरे करके कुछ क्रिएट करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये है तो पॉजिटिव साइड हो गया। ठीक है, यहां पर मंगल इस लगन में क्योंकि पॉजिटिव ग्रह माना जाता है, इवन दो कि वो अष्टम के स्वामी है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, अपने आप में फर्स्ट हाउस केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। ठीक है, ये माना जाता है। इस वजह से राहु और मंगल यदि यहां युति कर रहे हैं तो लाभेश का संबंध 50% लाभेश का संबंध किसके साथ बना हुआ है? आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ बना हुआ है। और फर्स्ट हाउस लॉर्ड ही अगर किसी तरीके से त्रिकोण का भी स्वामी बन के शुभ है, उस सिचुएशन में राहु मंगल की वो युति एक अच्छे पॉजिटिव योग को जन्म दे देगी। वहां पे राहु भी अपने आप में राजयोग जैसा फल करने में सक्षम होंगे। अगर इस युति में आपके या तो गुरु या तो सूर्य संबंध कर देते तो वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि उस कंडीशन में केंद्र और त्रिकोण दोनों का संबंध कायम हो जाता। इस समय जो गोचर होगा उसमें गुरु का आगे बढ़ के वहां तक आना मुमकिन नहीं, सूर्य आगे निकल चुके हैं, उनका पीछे आना मुमकिन नहीं। इस वजह से उतना स्ट्रॉन्ग राजयोग फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इस आधार पे कि जो पहला भाव है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, और वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी है, इसीलिए यहां पे राहु कुछ अच्छे फल देने में सफल हो जाएंगे। ये अच्छी बात कही जा सकती है। मेन चीज है वही अनसर्टेनिटी जो है वो देखने को मिल सकती है अष्टम भाव यानी वैवाहिक सुख या फिर आपको अपने ससुराल पक्ष से। और थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको जागरूक रहना चाहिए। जब कभी भी मंगल और राहु की युति देखी जाए तो मंगल जो है वो बोन मैरो या ब्लड से रिलेटेड कनेक्शन दिखाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका बीपी बढ़ रहा हो या इन सारी चीजों को आप महसूस कर रहे हो तो उसे योगासन, राहु खुद योग को रिप्रेजेंट करता है, योगासन के द्वारा उसको कंट्रोल करिएगा। इतनी चीज को ध्यान रखते हुए चलना है। ओवरऑल अगर कंटेक्स्ट में बात की जाए तो मेष लगन वालों के लिए पीरियड
मिक्स्ड नेचर का रहेगा। जिस समय राहु और मंगल एग्जैक्टली सेम डिग्री पर आ जाएं, वहां पे ग्रह युद्ध की स्थिति मानी जाएगी। ठीक है, और अगर ग्रह युद्ध होता है तो शुरुआती वक्त में जो डिग्री है वो मंगल की कम मानी जाएगी, इसलिए शुरुआत में मंगल जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब सेम डिग्री में युद्ध हो रहा हो और मंगल राहु को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए, उतने पीरियड, मतलब वो ज्यादा बहुत वक्त नहीं रहेगा, ये 1-2 डिग्री का जो खेल है ये 3 से 5 दिन का रहेगा। पर्टिकुलर उन 3 से 5 दिनों में आप अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्राइम फोकस रखिएगा, क्योंकि जो राहु केतु एक्सिस है उसमें से मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल राहु को अपना मित्र नहीं मानते, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस राशि में उतना खुश नहीं मानेंगे जितना कि वो अगर वहां राहु नहीं होता तब बैठने पर होते। ठीक है, इस वजह से कह रहा हूं कि मंगल को अगर मैं वहां राहु को माइनस कर देता और सिर्फ मंगल को देखता तो वो ज्यादा पॉजिटिव कंडीशन थी। राहु का यहां आके बैठना मंगल को थोड़ा सा परेशान करेगा। रीजन ये है कि वो राहु से शत्रुता रखते हैं नैसर्गिक रूप से, और तात्कालिक रूप से भी कहीं ना कहीं अति शत्रुता की पोजीशन बन जाएगी। प्लस पॉइंट सिर्फ इस बात का है कि मंगल ही राहु को कंट्रोल कर जाएंगे सेम राशि में बैठे होने के कारण। राहु के डिस्पोजिटर भी मंगल हैं, लेकिन मंगल में खुद गुस्सा और एग्रेशन है, इसीलिए राहु भी सेम गुस्से और एग्रेशन को बढ़ाएगा। और इस समय जो लोग भी मेष लगन के हैं वो ध्यान रखिए कि आप अभी मांगलिक रूप से चल रहे हैं। जब मंगल 12 नंबर 12th हाउस में थे तब भी मांगलिक इफेक्ट था और अभी भी मांगलिक इफेक्ट है। ये इफेक्ट आपके मैरिज लाइफ पे थोड़ा सा चुनौतियां दे सकता है 45 दिनों के लिए, इसलिए मैरिज के लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को, अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को और बेवजह की सोच कर चीजों से परेशान होने वाली परिस्थितियों को आपको अवॉइड करना होगा। तो आज हमने बात करी मेष लगन के लिए कि ये राहु और जो मंगल की युति बन रही है वो क्या कर सकती है। और जो लोग बार बार एक ही सवाल को कर रहे थे कि राहु ने नक्षत्र बदला है तो क्या होगा, उनको भी यहीं से जवाब दे रहा हूं। राहु क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र इस कुंडली में स्वामित्व रखते हैं 2nd हाउस का और 7th हाउस का, इसीलिए अगर दशा ठीक चल रही होगी तो ये युति धन की वर्षा करने में सफल हो जाएगी, और अगर जिंदगी में दशा गलत चल रही होगी तो यही युति आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने में भी कहीं ना कहीं अग्रणी रूप से चीजों को दिखा सकती है। चोट लगना, परेशान होना, इन चीजों को करा सकती है अगर आपकी इंडिविजुअल कुंडली में दशाएं खराब चल रही हो तो। 7वें 12वें ऐसी दशाओं में है तो थोड़ा सा संभल के चलना होगा। ठीक है, अगर दशा पॉजिटिव है, गेंस वाली कोई दशा कनेक्ट हो रही है तो ऐसे स्थिति में ये अच्छा धन देने में सफल होंगे। कारण क्या है कि राहु जो है वो शुक्र के साथ कनेक्टेड है नक्षत्र के लेवल पर, और ये वो शुक्र जो है वो 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होने के कारण परम मार्केश माने जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा राहु की दशा है तो सावधानी के साथ उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि राहु एग्रेशन वाला प्लेनेट है, सेपरेशन को ज्यादा तवज्जो देता है, वो जिंदगी में उतनी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि आप बीमारी से ठीक हो जाए। वो सीधे एक झटके में एक्सीडेंट और इधर उधर वाली चीजों को करके खत्म करने वाली कोशिशें कराता है। इसीलिए अगर दशा राहु केतु ऐसी चल रही है या शनि की भी चल रही हो तो भी थोड़ा सा सावधानी के साथ हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। बाकी अगर ग्रहों की दशाएं हैं जो कि लगन से पॉजिटिव है तो फिर उतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। दृष्टियां जो हैं, राहु की दृष्टि पंचम पर और नवम भाव पर है। ठीक है, और मंगल के साथ आकर राहु मंगल की साझा युति जो है वो 4th हाउस पर अपना एस्पेक्ट करेगी, 7th हाउस पे करेगी और 8th हाउस पर करेगी। अब 8th हाउस पर
मंगल राहु के साथ संबंध कर चुके हैं और उसके साथ मिलके जब इंपैक्ट करेंगे तो हो सकता है आपके पार्टनर्स को या आपको काम की वजह से कहीं दूर जाना पड़ रहा हो या किसी वजह से थोड़े से संबंधों में चुनौतियां महसूस हो रही हो, क्योंकि 7th हाउस और 8th हाउस दोनों हिट हो रहे हैं। 7th हाउस पार्टनरशिप का भी होता है, इसलिए पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। वहां पे भी हम कुछ हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कुछ बोल जाएं, गुस्से में कुछ बोल जाएं, फिर रिश्ते खराब हो, इनको अवॉइड करना होगा। पंचम भाव के ऊपर अगर ये युति बनती है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा और एग्रेशन संतान से दे सकती है, लेकिन अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5th हाउस और 9th हाउस के ऊपर आने वाले जो एस्पेक्ट्स होंगे, राहु मंगल को मिला के जो दृष्टि दे रहा होगा, वो जिंदगी में कुछ नए रास्ते, नए द्वार खोलने में हेल्पफुल जरूर होगा। इसीलिए समझ लीजिए, जब कभी भी कोई कंजंक्शन होता है तो लॉर्डशिप भी मैटर करती है और इंडिविजुअल उन ग्रहों के आपसी रिलेशंस भी मैटर करते हैं। यहाँ पे ग्रहों के आपसी रिलेशंस उतने अच्छे ना भी हों, लेकिन क्योंकि लाभ भाव का स्वामी है, लाभ देने की प्रयास करेगा, उस मामले में कॉम्बिनेशन अच्छा है। परेशानी अगर बढ़ाएगा तो अष्टम को भी बढ़ाने की जो क्षमता दे देगा ना, लाभ को क्या पता कि किसको बढ़ना है, 8वें को ही बढ़ा दिया तो जो जिंदगी में डिलेज है, देरियां हैं, उसको भी बढ़ाने में ये युति थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक्ट कर सकती है, काम कर सकती है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और वही वाली बात कि जब हम डिग्रीज में देखेंगे तो उस समय आप ज्यादा प्रिकॉशन में आइएगा जब मंगल और राहु डिग्रियों में तकरीबन तकरीबन पास पास आ रहे होंगे। इसको मैं आने वाले वीडियोस में, जो आखिरी वीडियो रहेगा सभी लग्नों के बाद, वहां पे डिस्क्लोज करूंगा कि किस डिग्री पे जाके चीजें कब से कब बहुत क्लोज कंजंक्शन बनेगा। धन्यवाद।